अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल जैसी बुरी चिकनाई जिस्म में और खून में ज्यादा हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिल की रगों को तंग करने लगती हैं, जिसकी वजह से दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक या फालिज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वो तमाम मरीज जो मेरे क्लिनिक में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के साथ आते हैं, तो उनको मैं जरूर ये मशवरा देता हूँ कि ये 5 गजाएं अपनी खुराक में जरूर शामिल करें, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, बुरा कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाता है। तो अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल या बुरी चिकनाई खून में ज्यादा है तो आपने इससे पहले कि देर हो जाए इन 5 गजाओं को अपनी खुराक में जरूर शामिल करना है, क्योंकि ये 5 गजाएं जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल को पिघला देती हैं, ट्राइग्लिसराइड को घुला देती हैं और आपके दिल को लोहे की तरह मजबूत बनाती हैं। और साइंसी तौर पे और मेडिकली ये बात साबित शुदा है कि ये 5 गजाएं जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये दिल के दौरे को और हार्ट अटैक के खतरे को 50% कम करती हैं। नंबर 1 पे है मछली, फिश। अच्छा, जो लोग मछली का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत अच्छी मकदार में मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये दिल की नालियों में, दिल की रगों में सोजिश को भी कम करता है और अगर कोई रुकावट खून की नालियों में आ रही है तो उसको भी दूर करता है, जिसकी वजह से बुरी चिकनाई जो है आपके जिस्म में उसकी सतह नीचे आने लगती है और अच्छी चिकनाई जिसको एचडीएल कहते हैं वो मुनासिब होने लगती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर का मसला, कोलेस्ट्रॉल का मसला, दिल के हार्ट अटैक का मसला, ये इसका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हफ्ते में 2 दफा मछली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल तेज है या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। और ज्यादा बेहतर यह है कि मछली को फ्राई करके इस्तेमाल ना करें, या तो इसको कोयलों पे पका लें या इसको सालन की शक्ल में इस्तेमाल करें, तो आपको मुकम्मल फायदा होगा। जो लोग मछली किसी वजह से इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर वो रोजाना फिश लिवर ऑयल कैप्सूल आते हैं, यानी कि मछली के कैप्सूल आते हैं, मछली के तेल के कैप्सूल आते हैं, अगर वो रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा और वो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के मसलों से बचे रहेंगे। 2 पे है बादाम और अखरोट। अच्छा, जो लोग बादाम और अखरोट का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं उनको विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मकदार में मिल जाते हैं। बादाम के अंदर विटामिन ई होता है और अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये दोनों केमिकल्स विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खून के बहाव में मददगार साबित होते हैं और कोलेस्ट्रॉल और बुरी चिकनाई को कम करने में बहुत मुफीद हैं। कुछ मरीजों में जिनका कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल तेज था, एक रिसर्च में उनको बाकायदगी से 30 दिन तक बादाम और अखरोट खिलाए गए और उसके बाद जब दोबारा उनका टेस्ट किया गया तो उनकी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और बुरी चिकनाई की सतह जो है उसमें नुमाया कमी देखी गई और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है जो दिल का मुहाफिज है उसमें नुमाया इजाफा देखा गया। तो अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड तेज रहता है तो आपने बादाम और अखरोट का इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन ख्याल रहे कि बादाम 5 से 6 बहुत हैं और अखरोट 3 से ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वजन भी बढ़ सकता है। मुनासिब इकदार में बादाम और अखरोट इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो खुराक कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तौर पे कम करती है वो है जौ का दलिया, जिसको ओट मील भी कहा जाता है। जो लोग नाश्ते में जौ के दलिए का इस्तेमाल करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल लेवल जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है और उनका ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कम आता है। उसकी वजह यह है कि जौ के दलिए के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं बीटा ग्लूकान फाइबर। ये बीटा ग्लूकान फाइबर जो है ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को जिस्म में बढ़ने से रोकता है, खून में चिकनाई को जज़ब होने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, इसकी सतह नॉर्मल रहने लगती है और आपकी धीरे धीरे दवाइयों की जरूरत जो है वो भी कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मरीज जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के साथ मेरे पास आते हैं, जब उनको रेगुलरली जौ का दलिया इस्तेमाल करवाया गया तो ये मेरे क्लिनिक में, मेरे खुद अपने जाती मुशाहिदे में ये आया है कि उनके कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की दवाइयां ऐसे मरीजों की हमें आहिस्ता आहिस्ता बंद करनी पड़ती हैं और वो बिल्कुल एक कुदरती तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो जौ का दलिया जो है हफ्ते में अगर आप 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो है वो बहुत हद तक नॉर्मल रहने लगेगा। चौथे नंबर पे सेब का इस्तेमाल जो है ये भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बहुत मददगार है। सेब के अंदर एक पेक्टिन नामी फाइबर होता है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल, बुरी चिकनाई को जज़ब करता है और फिर इसको आंतों के जरिए जिस्म में से निकाल देता है। यानी जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड तेज रहता है, सेब का इस्तेमाल उनके लिए बहुत मुफीद है। उनको रोजाना 1 सेब जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और सेब को इस्तेमाल करने का ज्यादा बेहतर तरीका, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, कि छिलके समेत इस्तेमाल करें। छिलके समेत आपको फाइबर भी ज्यादा मिलेगा और मुकम्मल विटामिन जो हैं जो सेब के अंदर मौजूद हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका पेट भी हल्का फुल्का रहेगा
और आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला भी हल हो जाएगा। 5वें नंबर पे है जैतून का तेल। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को और अपने ट्राइग्लिसराइड को कुदरती तरीके से कम करना चाहते हैं तो जैतून के तेल का इस्तेमाल जरूर करें। जो लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं उनके दिल की उम्र बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल और बुरी चिकनाई कम होने लगती है और वो दवाइयों के बगैर एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते हैं। अच्छा, इसमें ख्याल ये रखना है, जैसा कि मैंने पहले हमेशा जिक्र करता हूं, कि जब आपने जैतून का तेल इस्तेमाल करना है तो कोशिश करनी है हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है। सिंपल वर्जिन ऑयल या सिंपल ऑलिव ऑयल का आपको फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि ऑलिव ऑयल को जब भी इस्तेमाल करना है तो उसको लाइट कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा डीप फ्राइंग इसमें नहीं करनी, या फिर इसको बहुत ज्यादा जब ऑलिव ऑयल डाल के हांडी को बहुत ज्यादा बनाना नहीं है। उसका बेहतर तरीका यह है कि आपने हांडी के एंड के ऊपर जब अपनी अपनी आपने पकवाई कर ली है तो फिर आपने जितना भी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है वो डालें, ताकि ऑलिव ऑयल, क्योंकि जब ज्यादा हीट के ऊपर ऑलिव ऑयल को बनाया जाता है तो ये अपनी खासियत खो देता है और इसका आपको मुकम्मल फायदा नहीं होता। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो मुनासिब सतह के ऊपर रहने लगेगा। तो नाजरीन, ये बात अपने ज़हन में रखें कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का राज जो है वो सिर्फ दवाइयों में नहीं है, बल्कि आपकी प्लेट के अंदर छुपा हुआ है। ये जो खुराकें, ये जो ग़िज़ाएं मैंने आपको बताई हैं, इनमें से 3 का इस्तेमाल भी वो लोग जो रेगुलरली अपनी खुराक में करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के ऊपर इन्हिसार खत्म हो जाता है और वो कुदरती तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में कामयाब हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए इन ग़िज़ाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें, ज़हनी तनाव से दूर रहें, अपनी नींद पूरी करें। जल्द ही आपके खून की नालियां जो है वो साफ होने लगेंगी, खून का बहाव बेहतर होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की सतह वापस आ जाएगी और आपके चेहरा भी रोशन और सेहतमंद दिखने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व मुहाफिज़ हो। अल्लाह हाफिज़।